हेलो क्लास टेन आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन करने में हम लोग बच्चे सबसे पहले समरूप त्रिभुजों की रचना करेंगे। उसके बाद हम वृत्त की कुछ कंस्ट्रक्शंस बनाएंगे, लेकिन उस सबसे पहले हम लोग एक रेखा को समान भागों में बांटना और एक रेखा को निश्चित अनुपात में बांटना सीखेंगे, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं आएगा तब तक हम समरूप त्रिभुजों की रचना करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चे, 5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 6 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो आइए देखें कि ज्योमेट्रिकली हम इस 5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को किस तरह से 6 हिस्सों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है। थोड़ी ऊपर और थोड़ी नीचे जगह लेनी है। जब भी आप रचना करते हैं तो ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे आपके पास जगह होनी चाहिए ताकि रचना ऊपर या नीचे की ओर जाए तो आपको समझ में आए अच्छे से। तो अब सबसे पहले इसमें करना क्या है बेटा, हमको कोई भी एक न्यून कोण ऊपर की तरफ, कोई भी एक न्यून कोण नीचे की तरफ हम लोग ड्रॉ करेंगे ताकि ये दो पैरेलल लाइंस बन सके। तो हम सबसे पहले सबसे आसान न्यून कोण हम जानते हैं कि 60 डिग्री का एंगल होता है, तो हम यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सेम वही एंगल हम लोग इस बिंदु पर भी बनाएंगे, ठीक है। तो दो हमारे 60 डिग्री के एंगल बनेंगे, और एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। और दूसरी बात बच्चे, किधर भी ऊपर बना सकते हो किधर भी नीचे। ऐसा नहीं है कि मैंने जिस तरफ कह दिया उसी तरफ आपने ऊपर बनाना है और नीचे। आप इधर ऊपर बना सकते थे, इधर नीचे बना सकते थे। हमारा मेन जो एम है वो हम है पैरेलल लाइंस का आना। यहाँ मैं इसलिए डॉट लगाती हूँ कि रेखा एकदम सही बिंदु पर आए। इसी तरह मैंने यहाँ भी डॉट लगाया प्रकार से, और ये आपका 60 डिग्री बना। अब देखो बच्चे, आपको कितनी भी प्रकार खोलनी है, इसमें कोई आपको सोचना नहीं है कि आप कितनी खोलेंगे, कितनी कम या कितनी अधिक। कम खोलिए अधिक खोलिए, आपको दोनों रेखाओं को 6 बराबर हिस्सों में थोड़ा लंबा कर लेते हैं ताकि हम बड़ा बड़ा हिस्सा दिखा सकें इसमें। ये हमारे पास लंबी रेखा हो गई। इसी तरह इसको भी हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 6 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। बच्चे क्या करना है, प्रकार को एक जैसा, मतलब जितना एक बार खोल लिए उतना ही खुला रहना चाहिए। तो ये 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 और दिस वन इज़ 6। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। इसी तरह इतना ही कंपास को खुले रहने देना है जितना है, ठीक है। उतने ही मार्क आपको नीचे लगाने, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसको भी थोड़ा और बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमारे खंड बड़े हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। तो ये हमारे दोनों तरफ 6 खंड बन गए। अब हमारा एम क्या है बच्चे, ऐसे इजी बनाने के लिए मैं हमेशा बच्चों को सिखाती हूँ कि लास्ट वाले जो हमने मार्क लगाया है उसको इस रेखा के लास्ट बिंदु से, पहले बिंदु से जिसे कहेंगे, मिला लेते हैं, ओके। इसी तरह इसके लास्ट को इसके लास्ट से मिला लेते हैं। तो ये अब हमको पता चल गया कि हमारी सीमाएं ये हैं, ठीक है, इसके बीच। अब फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। फर्स्ट मतलब पहले हिस्से का यहाँ ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसका फर्स्ट तो इससे मिला दो, इसका ऐसे मिला दो। सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन, एक एक हिस्सा छोड़ के ये आपकी स्ट्रेट लाइन्स आएंगी। दिस वन फर्स्ट, दिस वन सेकंड पार्ट, और ये आपका हो गया तीसरा हिस्सा, और ये आपका हो गया चौथा हिस्सा, ठीक है। और ये आपका हो गया 5वां हिस्सा, और छठा आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा।
1 2 3 4 5 6। अब आप डिवाइडर की मदद से या कंपास की मदद से मेज़र करके देख सकते हैं कि आपके सारे के सारे हिस्से एकदम बराबर है, और हम कह सकते हैं कि हमने 5 सेंटीमीटर की एक रेखा को 6 बराबर हिस्सों में बांटा। अब आपको इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो एंगल बनाया है इसको x रख सकते हैं, इसको y रख सकते हैं। एक्स ए बी को 60 डिग्री बनाइए, फिर ए बी वाई को 60 डिग्री बनाइए। उसके बाद हमने ए एक्स रेखा को 6 बराबर हिस्सों में बांटा, फिर बी वाई रेखा को 6 बराबर हिस्सों में बांटा। उसके बाद हमने ए को वाई से और बी को एक्स से मिलाया, और पुनः हर हिस्से को छोड़ते हुए जो हमने चाप लगाए हैं उनको मिलाते चले गए। इस तरह से हमने ए बी रेखा के 6 बराबर हिस्से प्राप्त किए। तो ये था आपका, किसी भी रेखा को कितने भी हिस्सों में बांटना हो तो आपको इस तरह से, अब आप मान लीजिए आपको एक छोटी रेखा को, ठीक है, एक 3 सेंटीमीटर रेखा को 7 हिस्सों में बांटना है, तो आप इसको ऐसे इस तरह से आगे पीछे बढ़ा लेंगे। उसके बाद आप इसके 7 छोटे हिस्से कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमको बहुत बड़े बड़े हिस्से लेने हैं, छोटे हिस्से कर लीजिए, है ना। बड़े भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से बनाते हैं। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि आपको रेखा को जब हम समरूप त्रिभुज बनाएंगे तो वो कहेगा कि इतना हिस्सा है उसका, है ना। नई जो समरूप त्रिभुज बन रही है वो ए बी का ये हिस्सा है। तो अब हम वही हिस्सा सीखने के लिए इसको अनुपात में बांटना भी सीखेंगे। रेखा ए बी को, रेखाखंड ए बी को कुछ निश्चित अनुपात में बांटने के भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, तो जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी आज। लिखते हैं 7 सेंटीमीटर रेखाखंड को 2:3 में बांटें। समझ में आया? एक तरफ 2 हिस्से और दूसरी तरफ 3 हिस्से। तो इसमें क्या करना है बच्चे, हमको फिर से हम लोग क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर की एक रेखा लेंगे। थोड़ा गैप आपको छोड़ना होगा ऊपर नीचे, ताकि आप आसानी से ऊपर और नीचे कंस्ट्रक्शन कर सकें। 7 सेंटीमीटर, और अब हम ऊपर और नीचे इसको बांटेंगे। सबसे पहले वही स्टेप हम दोबारा करेंगे। हम 60 डिग्री का एंगल ऊपर बना लेते हैं एंड 60 डिग्री का ही नीचे बना लेंगे। ओके बच्चे, थोड़ा सा हिल जाता है, 1 मिनट, यस। और इसी तरह हम लोग नीचे भी बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस वन, और यहाँ पर भी हमारे पास आ गया ये एंगल। अब हम इन एंगल्स को मिला देंगे। ये आया 60 और यहाँ पर भी ये आया 60 डिग्री। ओके, अब क्या करना है बेटा, कितने हिस्सों में बांटे, हमको 2:3 में बांटना है। तो हमको कितने हिस्से चाहिए इसके, 5 हिस्से चाहिए। तब तो एक तरफ 2 हिस्से आएंगे, एक तरफ 3 हिस्से आएंगे। तो यहाँ मैं इसको 5 हिस्सों में बांटूंगी, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स मैं छोटे करने जा रही हूँ ताकि छोटे में ही समा जाए। 1 2 3 4 एंड 5। अगेन इधर नीचे से सेम उतनी ही कंपास को खुले रखना है। 2 3 4 एंड 5, ठीक है। लास्ट वाले कॉर्नर्स को फिर से मिला लेते हैं। कुछ लोग नहीं भी मिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिलाने से भी काम चलता है, लेकिन इसको मिलाने से हमारे मिस्टेक्स कम होते हैं। मिलाने में हमको समझ में आता है कि इसके बीच में जो पैरेलल लाइन आई उसने उसको 2:3 में बांटा। तो अब देखो बेटा क्या करना, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना। 2 हिस्से इधर छोड़ोगे, ठीक है, ये 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। इसी तरह नीचे भी 2 हिस्से छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर 1 2 3 हिस्से बच जाएंगे, 1 2 3। तो इन 2 हिस्सों को छोड़ते हुए हमने रेखा को मिलाना है। तो ये हमारी मिलेगी इस प्रकार से, ये, ठीक है। ये बन गया 2 हिस्से और ये आ गया 3 हिस्से, ठीक है। ये ए बी रेखा है, इसका नाम बिंदु P रख दो। बिंदु P ने ए बी को 2:3 में बांट दिया,
क्लियर हुआ सबको? ये आपको ये वाला स्पेशली ये कंस्ट्रक्शन आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें कुछ टेक्निकल बातें बताती हूँ बेटा। होगा क्या, लिखेगा AP/AB इज इक्वल टू 2/5। अब देखो ये समरूपता में इसको कैसे यूज़ करना है आपने, उसमें भी वो 2/5 ही लिखेगा, है ना। तो इसमें इसका मतलब AB जो पूरी रेखा है वो 5 हिस्से है, और P बिंदु जो है, जो नई त्रिभुज बनेगी, वो 2 हिस्से है। तब आपने 5 और 2 7 हिस्से नहीं बनाने हैं, ठीक है। ये क्या था, AP/PB था 2/3, लेकिन AP/AB क्या होगा, 2/5। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको घर से एक काम देती हूँ, जो आप मतलब होमवर्क बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। होमवर्क क्या, प्रैक्टिस करेंगे। एक 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को इस प्रकार बांटें कि इसका एक हिस्सा इस पूरे रेखाखंड का 3/4 हो, 3/4 हो। अब ये क्वेश्चन आपको समझना है। 5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को इस प्रकार बांटें कि इसका एक हिस्सा इस पूरे रेखाखंड का 3/4 हो। एक हिस्सा उसने हमको दिया है, पूरे रेखाखंड का 3/4 हो, यानी कि अगर ये रेखा 4 हिस्सों में है तो हमने किसको मिलाना है, ये अब आपको समझना है। अब आप इसको ड्रॉ करके रफ में देखेंगे कि आपका P क्या है और आपका AB क्या है। इस तरह से आप देखेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो बच्चे आज के लिए सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना है आपको खुद से, और समझना है बढ़िया से, ताकि आप अब कल जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको समरूपता सिखाऊंगी, तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए मैं जल्दी जल्दी रेखा को 2:3 में, 4:5 में या इस तरह से बांटूंगी। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मिस ने किस प्रकार से इसको किया है, ठीक है। तो आप आज इन दोनों कंस्ट्रक्शन को पहले ध्यान से देखिए, पहले इन दोनों को बनाइए, और फिर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए। तो आज आप 2 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और एक नया क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि एक छोटी सी प्रैक्टिस हो जाए, और आप जो अपना सामान कहीं कहीं रख के भूल चुके हो, कंपास, स्केल, वो सब आपका बाहर आ जाए, और उससे एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ और इन्हीं आशाओं के साथ कि तुम लोग मेहनत कर रहे हो। जैसा कि 12th का सेंटअप का रूटीन आ गया है, आपका भी आने ही वाला है, तो आप अपनी मेहनत करते रहें ताकि फल मिले, ठीक है। और मेहनती व्यक्ति को फल ज़रूर मिलता है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज मैं वीडियो का अंत यहीं पर करती हूँ। थैंक यू।